टूटे हुए सपने सताए, हाय गुजरे वो लम्हे बुरे। ना मत कहना नागेंदा। देखिए, ये सिर्फ एक शादी नहीं है। शोभा बाजार के राजा आनंद कृष्णदेव बहादुर को सब लोग थिएटर संरक्षक के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनका एक क्लब भी है, ये कोई नहीं जानता। उनके क्लब को जो फिर से जिंदा करेगा, उसी योग्य व्यक्ति को तो वो अपना जमाई बना रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से नागेंदा ये एक महागठबंधन है। तुम्हारे हिसाब से भविष्यवाणी कर रहे हो या फिर आजकल जागते हुए सपने देख रहे हो भार्गव? खुली आंखों के सपने बहुत तंग करते हैं नागेंदा, सोने नहीं देते जब तक कि सपना पूरा ना हो जाए। ये एक नए युग की शुरुआत है और किस्मत से आपको यह मौका मिला है, इसे जाने मत दीजिएगा। आप इस देश में फुटबॉल लेकर आए हैं। मैदान में भारतीयों को जाने की इजाजत मिली क्योंकि आपने वेलिंगटन क्लब बनाया। इतिहास फिर से अपने दरवाजे खोले बैठा है। शोभा बाजार क्लब होगा आपका हथियार। और आने वाली जंग की आहट मुझे सुनाई दे रही है नागेंदा, आप भी सुनिए। पराये मर्द को देखना ठीक है? अरे, आप तो मेरे पति हैं। वो तो अब हूं, उस वक्त तो अनजान था। कमल, एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे ये शादी फर्ज निभाने के लिए की है। मैं जानती हूँ, आप बाबा के साथ मिलकर क्लब खोलेंगे। आपने बिल्कुल ठीक किया। जानते हैं, लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बाबा, अखंड सौभाग्यवती भव। मुश्किल रास्तों को पार करने का हौसला और हिम्मत रखो। एक अनोखे भाव को जन्म दो। जीवन के खेल में विजयी बनो। फिर से शक्ति को जिंदा होने दो। इतने बड़े सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। धन्य भाग हमारे। सिद्ध पुरुष, नमस्कार। आइए बाबा, मैं आपको छोड़कर आता हूँ, तुम ठहरो। हाँ। तुका तुका। कितने आए कितने गए, वो किस खेत की मूली है। वेलिंगटन क्लब से निकाले जाने के बाद फुटबॉल खत्म। अब महामहिम नागेंद्र प्रसाद सब कुछ भूलकर अपना घर बार संभालेंगे। He'd better be. Within a couple of months, the Trades Cup will commence, a tournament in which even civilian teams may partake. I'm counting on you, Nambu Kumar.
to ensure that Nagendra Prasad does not participate. Does he even have a club? लगता नहीं कि जान पहचान और उच्च वर्ग का कोई भी आदमी उसका साथ देगा। धर्म कौन भ्रष्ट करेगा? राम राम। बंगाली फुटबॉल का नाम तो समझिए खत्म हो गया। जिसको साथ लिया था सब एक एक कर छोड़कर भाग गए। Are you certain? माँ की प्रभु यीशु की कसम, नागेंद्र प्रसाद उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। Very good. सर, सर। वो राय बहादुर वाली बात? राय बहादुर क्यों करते रहते हो? साहब को तो बोल दिया है? वो नागेंद्र प्रसाद हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं रहेगा। सोच तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन लड़ेंगे किसको लेकर? इनकी तो आपस की लड़ाई ही खत्म नहीं होती। किसके बेटे ने आज क्या खाया, किसकी बेटी जोर से हंसने लगी, किसी ने किसी की परछाई क्या छूली, धर्म भ्रष्ट चिल्लाते रहते हैं। तलवे चाटते चाटते भीख मांगने की आदत पड़ गई है। ऐसा लगता है बंगालियों के लड़ने की सोच ही खत्म हो गई है। नाट्य सम्राट गिरीश घोष ने भी इनसे बहुत कुछ सुना था। असल में बात यह है नागेंद्र, हम बस नाम के ही राजा हैं। असली राजा तो अंग्रेज हैं। मेरा एक बहुत पुराना सपना है कि एक क्लब बनाकर इन अंग्रेजों का घमंड चूर चूर कर दूं, लेकिन मैं एक बार बुलाऊंगा तो मुझे यकीन है कि सारे लड़के वापस आ जाएंगे। ओह, तब तो कूच बिहार के राजा भूपेंद्र नारायण भूप वो मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। और ऐसी बात है तो उनके बेटे जिष्णेंद्र नारायण भूप को शोभा बाजार क्लब का सभापति बना देते हैं। क्यों जिष्णेंद्र? ये तो बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। आपके और राजा भूपेंद्र नारायण की उपस्थिति में किसी में भी दम नहीं होगा कि शोभा बाजार क्लब की तरफ उंगली भी उठा सके। तो फिर नागेंद्र, चलो शुरू हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा मैदान, शोभा बाजार क्लब का मैदान। इस बार तुम्हारा काम हो गया। क्या नाम है? मजीद, मोहिदुल। हमारा डिफेंस। खेल के मैदान में जाति धर्म नहीं देखा जाता। खेल का मैदान इंसानों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मनमत बाबू, स्वागत है। आपको बधाई हो नागेंद्र प्रसाद बाबू। आपने जिस क्रांति की शुरुआत की है, नेशनल क्लब उसमें आपके साथ है। आगे बढ़िए। कल से आएंगे।